friends, welcome to the series of Womb to World, Pregnancy Week by Week. यह जो सीरीज़ है वह लाने का हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हमारे समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं, मिथ्स हैं रिलेटेड टू प्रेगनेंसी. सो इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारे समाज में जो भी ऐसी गलत फहमियाँ हैं वह दूर कर सके और आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो स्मूथ रहे और अंत में बेबी और मदर दोनों तंदुरुस्त रहे. सो वेलकम. आज हम बात करने वाले हैं 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी. 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो है इसमें माँ के शरीर में क्या बदलाव आते हैं, बच्चे में क्या क्या, बच्चे का जो विकास हो रहा है, उसके जो ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, खान पीन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, डूज़ एंड डोंट्स ड्यूरिंग 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इमरजेंसी में आपको कभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है और अंत में फादर टू बी के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं. सो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड IVF स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत, आपका स्वागत करती हूँ 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी की जर्नी में. सो यस, अभी आप ऑलमोस्ट नियर टू 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में पहुँचने के लिए एक हफ्ता ही दूर है. आपके गर्भ में जो बच्चा डेवलप हो रहा है वो भी तेज़ी से अभी डेवलप हो रहा है, उसका जो विकास हो रहा है और यह समय में जो मदर है उसके बॉडी में ऑलरेडी सारे हार्मोनल चेंजेस शुरू हो गए हैं. स्पेसिफिकली 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जैसे आपके नौशिया, वॉमिटिंग है, जी मचलाना, चिड़चिड़ापन, यह सब जो है धीरे धीरे कम होने लगता है. प्रेगनेंसी में जो मॉर्निंग सिकनेस हम कहते हैं उसका लेवल भी थोड़ा अभी कम होने लगता है. ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या, अप्स एंड डाउन्स थोड़े थोड़े आते रहते हैं. मेन चेंजेस जो होता है 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कि जैसे आपको ब्रेस्ट में हेवीनेस वगैरह लग सकता है, ब्रेस्ट की जो साइज़ है वो थोड़ी बढ़ सकती है और जो निपल के आजू बाजू का पोर्शन है जिसे एरियोला हम कहते हैं वो डार्क होने लगता है और एरियोला पे थोड़े छोटे से बम्प्स आने लगते हैं जिसको हम मोंटगोमोरिस ट्यूबरकल कहते हैं. प्लस जो वेन्स वगैरह है आपके वो भी थोड़े प्रोमिनेंट लग सकते हैं, आपको थोड़ा हैवीनेस हो सकता है, पेन हो सकता है, इचिंग वगैरह की भी समस्या आपको हो सकती है. दिस इज़ ऑल नॉर्मल ड्यूरिंग 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी. अभी जो है आपके बॉडी में जो हार्मोन्स वगैरह है और ब्रेस्ट को भी प्रिपरेशन फॉर द मिल्क सिक्रीशन, जैसे डिलीवरी के बाद जो मिल्क सिक्रीशन होने वाला है उसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है. आगे हम बात करते हैं कि आपके स्पेशली हमने देखा है कि 11th वीक 12th वीक में जो फेस है, आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लगती है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, जिसे प्रेगनेंसी ग्लो भी कहा जाता है. सो यह सारे बदलाव जो मदर हैं उनमें, उनके शरीर में आते हैं. आगे हम बात करते हैं कि बच्चे में जो शिशु है, जो फीटस है, उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं. तो जो शिशु है उसकी जो साइज़ है ऑलमोस्ट 6 to 7 सेंटीमीटर साइज़ का अभी हो जाता है बच्चा. जैसे एक नींबू होता है छोटा, वह साइज़ का है. उसका जो वेट है अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 ग्राम वेट होता है. बच्चे के जो ऑर्गन्स है, जैसे हम हेड टू टो बात करें तो उनका जो फेस है, ब्रेन डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा है और ब्रेन जो है मतलब उसका जो सिर का भाग है वो बॉडी से थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि अभी मैक्सिमम जो ग्रोथ हो रहा है वह ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है. सो ब्रेन प्लस उसके फेस में जैसे आँख, नाक, कान वगैरह जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है. जो हाथ है, उसके हाथ और पैर की जो उंगलियां हैं जिसके बीच में फोल्ड्स रहते हैं स्किन के, वह भी अभी धीरे धीरे चलने जाते हैं और हैंड्स की जो फिंगर्स वगैरह हैं वह सेपरेटली हम देख सकते हैं. बच्चा जो है वह इंटरनली यानी कि यूट्रस के अंदर मूवमेंट वगैरह शुरू कर देता है. हालांकि माँ को यह जो मूवमेंट्स है उसका एहसास अभी नहीं होता है. दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4th-5th मंथ पे आपको बच्चे की जो मूवमेंट्स होती
है वह फील होना शुरू होता है। सो बच्चे का जो मेन डेवलपमेंट है यानी कि लिवर है, इंटेस्टाइन वगैरह है, इवन यूरिन पास करने की जो प्रोसेस है या तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चे के आजू बाजू, तो अभी बच्चा वह एमनियोटिक फ्लूइड पीता है, निगलता है और जो यूरिन जो है वह भी फॉर्म होना शुरू हो जाता है। सो अल्टीमेटली बच्चे की ग्रोथ वगैरह अच्छे से हो रही है। बच्चे का जो नेक का पोर्शन होता है उसका भी डेवलपमेंट चल रहा है और ऑलमोस्ट आफ्टर 1 वीक यानी कि 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जनरली आपको एडवाइस किया जाता है NT स्कैन यानी कि नकल ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट। तो यह टेस्ट के लिए आपको अभी तैयारी करनी है। सो आगे हम बात करते हैं कि आपको खान पीन में क्या क्या ध्यान रखना है। सो फूड जैसे मैंने बताया कि आपको फॉलिक एसिड और आयरन रिच फूड लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह का सेवन करना है, विटामिन सी आपको मौसम्बी, ऑरेंज या तो जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसका सेवन करना है, सीजनल फ्रूट्स जो मार्केट में अवेलेबल है वह भी आप ले सकते हैं, प्रोटीन रिच फूड जो है जिसमें आपको दाल, पल्सेस, कैल्शियम रिच फूड यानी कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह का सेवन करना है। और ध्यान रखें कि एटलीस्ट आप पूरे दिन में 8 से 10 ग्लास पानी का सेवन करें। जितना हो सके उतना जंक फूड आप अवॉइड कीजिए। फ्रेश खाना जो है, घर पे बनाया हुआ खाना है, उसका सेवन करें। और आपको लाइफस्टाइल में भी जो ध्यान रखना है कि एटलीस्ट नींद आपकी जो है 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद आप लें। इवन यह समय है कि आप प्रीनेटल योगा है या तो प्रेगनेंसी योगा है, प्रेगनेंसी एक्सरसाइज वगैरह जो है वह क्लासेस वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो घर पे आप कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। और काफ़ी बार हमने देखा है कि जो आपके धार्मिक बुक्स वगैरह होते हैं, रिलीजियस बुक वगैरह है, फॉर एग्ज़ाम्पल भगवत गीता है या कुरान है, तो यह सब आप रीड कर सकते हैं ताकि आपका जो बच्चा है उसमें अच्छे संस्कार आए। जो हम पेरेंटिंग बोलते हैं उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। सो यह सारी चीज़ों का आपको 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है। और इमरजेंसी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उसके साथ साथ आपको फाउल स्मेल आ रही है या तो वह जो डिस्चार्ज है वह कर्डी वाइट है, ग्रीनिश कलर है, येलोइश कलर है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा सकते हैं। इन केस आपको ज़्यादा सर दर्द हो रहा है या तो चक्कर आ रहे हैं आपको, तो ऐसी कोई भी समस्या है या तो पेशाब में जलन हो रही है, काफ़ी बार हम देखते हैं पेशेंट कि बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ रहा है या तो बुखार आ रहा है, गले में दर्द है, कोई भी समस्या है आपको, तो आप इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा लीजिए। अभी जो 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी है उसमें अगर आप रूटीन चेकअप के लिए फ़र्स्ट टाइम जा रहे हो तो बेसिक आपका सोनोग्राफी होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, आपको प्री नेटल विटामिन्स वगैरह जो एडवाइस अभी तक आपने नहीं लिए हैं तो वह भी आप स्टार्ट कर दीजिए। सो यह आपकी जो जर्नी है वह स्मूथ और इजी हो जाए। अभी फादर टू बी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो वैसे तो आजकल हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी हस्बैंड साथ में आते ही है, वह भी अच्छे से समझते हैं कि उनको किन किन चीज़ों का घर पे ध्यान रखना है। जैसे कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या तो उनको रेस्ट की एडवाइस अगर दी जाती है तो यह सारी चीज़ आपको भी उतनी ही समझनी ज़रूरी है। आप मेंटली, साइकोलॉजिकली अपने वाइफ को सपोर्ट कीजिए। साथ में ही जैसे योगा वगैरह मैंने समझाया तो वह भी आप साथ में कर सकते हैं ताकि उनको ऐसा नहीं फील हो कि वह अकेले ही यह सब एक्सरसाइज और योगा कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी की जर्नी आपकी स्मूथ रहे। और एनी डाउट्स, कोई भी आपको क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं या तो मेरे टीम में से मेंबर जो है वो आपके सवाल के जवाब दे देंगे। सो अंत में इतना ही बोलना चाहूँगी कि यह जो वीडियो है, यह सारी जानकारी अगर आपको सच में यूज़फुल हुई है तो यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया वापस आपको मिलूँगी 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी की डिटेल्स के साथ। और तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। थैंक यू।